जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भक्ति के मूलभूत भावों का दृढ़ पालन करना चाहिए। ये बात भगवान से मिलने के बाद भी ये कमियां बाधा देती हैं। इसके अनेक उदाहरण हम दे चुके हैं और दे रहे हैं। ब्रजगोपियों से ज्यादा अब सौभाग्यशाली कौन होगा, जिनको प्रभु एक खिलौने की तरह बन गए और उन्होंने जैसा नचाया वैसे नाचे। किंतु उनको भी छोड़ गए। यही दिखाने के लिए कि देखो जो महारास रस है, जो किसी अवतार में आज तक नहीं हुआ, अनादिकाल से उस रस को जिसको कि लक्ष्मी जी भी नहीं पा सकी, जो निरंतर उनके हृदय में रहती हैं। श्रीर यत्पदाम्बुज रजश्चक्मे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृग्जुष्टम। निरंतर जिनका वक्षस्थल पर निवास है, लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृंगजुष्टम भृत्यजुष्टम। ये गोपियों ने प्रणय गीत में कहा है। श्लोक संख्या 27 नहीं 37, 29वां अध्याय 37वें श्लोक में बात कहा है। लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम। वक्षस्थल पर उनको नित्य निवास मिलने के बाद भी उनको वृंदावन बिहारी लाल के उस रस की इच्छा उत्पन्न हुई। चकमे लिट लकार है, इच्छा उत्पन्न भई। कब भई? लब्ध्वापि वक्षसि पदम। निरंतर वक्षस्थल पर निवास होने के बाद भी इच्छा कब पैदा होती है? एक सिद्धांत है, अभाव में इच्छा पैदा होती है। किसी चीज की कमी जब अनुभव करता है तब वो इच्छा पैदा होती है।
कमी क्यों अनुभव करता है? आसक्ति के कारण। हमें भोजन करना है तो भूख लगेगी और उससे इच्छा पैदा होगी खाने की। ध्यायतो विषयान पंसत्संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः। बिना आसक्ति के कामना पैदा नहीं होती है। पहले मन चिपक जाता है, पहुंचने के पहले तब इच्छा करता है। हम लड्डू खाना चाहते हैं, लड्डू की इच्छा पीछे होगी, पहले मन जाकर के चिपक जाएगा लड्डू में। उस चिपकने के बाद मन इच्छा करता है लड्डू मिल जाए। इसलिए भगवान ने कहा संगात संजायते कामः। इच्छा पैदा होने के पहले तुम्हारा मन जाकर चिपका, उसको आसक्ति कहते हैं। सज धातु से अक्तिन प्रत्यय करके शक्ति बना है। बोले थोड़ा नहीं चिपका, आसमंतात शक्ति ही, मन चारों तरफ से चिपक गया। लड्डू तो नहीं मिला, लेकिन लड्डू में मन चिपक गया पहले, क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र है। गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। जहां तक इंद्रियां जाती हैं सब जगह मन पहले पहुंच जाता है। इसी तरह से मनुष्य, कामी व्यक्ति स्त्री की इच्छा करता है या कामिनी कामी की इच्छा करती है, मिला नहीं, न उसको कामिनी मिली न उसको कामी मिला, लेकिन पहले जाकर के चिपक गया। उसको आसक्ति कहते हैं। उसके बाद इच्छा पैदा होगी। बिना चिपके इच्छा नहीं पैदा होती है। कोई कहे हम साधु बन गए, और इससे कोई लाभ नहीं। अगर मन में विषयों का स्मरण है तो साधु बनने से कोई फायदा नहीं। कोई कहता है हमने विवाह नहीं कराया, स्त्री नहीं है। बोले ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास स्त्री हो। स्त्री है चाहे नहीं है, मन से स्मरण जो हो रहा है वो दिखा रहा है कि हमारी आसक्ति है। इसीलिए भगवान ने कहा है
तीसरे अध्याय में 6वें श्लोक में कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। वो पाखंडी है, मिथ्याचार माने ढोंगी है, जो दूर से स्मरण कर रहा है स्त्री का, यह स्त्री है वो स्मरण कर रही है पुरुष का, तो मिथ्याचार है, ढोंग है, पाखंड है। ये हम जैसे साधुओं के ऊपर भगवान ने बातें कही हैं। ठीक है, कर्म इंद्रियों को संयम दिखाई पड़ रहा है ऊपर से, स्त्री पास में नहीं है, न उसको छू रहे हैं, न उससे बात कर रहे हैं, कर्म इंद्रिय में वाणी भी आती है, बोल नहीं रहे हैं, बतरा नहीं रहे हैं, छू नहीं रहे हैं, पास में नहीं है, लेकिन पाखंडी हैं क्योंकि स्मरण हो रहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, ऐसे कोई विवाह नहीं कराया, कोई लड़की मान लो एकांत में भजन कर रही है, लोग उसको पूज्य मानते हैं, कोई कहता है मीरा है, कोई कहता है सहजोबाई है, ये सब ढोंग है। यदि वो एकांत में स्मरण करती है तो न मीरा है, न सहजोबाई है, न करमेती बाई है, वो ढोंग बाई है। वैसे जो साधु है वो न भगवत दास है, न गोपाल दास है, ढोंग दास है। ये भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो भक्तापराध होगा, लेकिन सिद्धांत जो भगवान ने कहा वो कह रहा हूं। यास्ते मनसा स्मरण, जब तक तुमको मन से स्मरण होता है, तुम न संत दास हो, न गोपाल दास हो, तुम ढोंग दास हो, मिथ्याचार पाखंडी हो। और अगर तुमको मन से स्मरण नहीं है, तुम भले ही गृहस्थ हो, भोग में लगे हो, तो तुम बड़े हो उस ढोंग दास से। भगवान ने इसी को 7वें श्लोक में कहा, 3/7, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। असक्त माने उसका मन आसक्त नहीं है, क्योंकि मन से स्मरण नहीं कर रहा है, स्त्री चिंतन नहीं कर रहा है, या स्त्री है मन से पुरुषों को कभी स्मरण नहीं करती है, तो वो हम जैसे ढोंग दासों से बड़ी है। असक्ता
स विशिष्यते, उसको विशेष मानना चाहिए। वो भले गृहस्थ में है, स्त्री है, पुरुष है, इससे कोई मतलब नहीं। महत्व केवल मन का है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मयोग बने सभी इंद्रियों से कर्म कर रहा है, वो उसको बड़ा मानना चाहिए। क्योंकि 9 द्वारों से कर्म कर रहा है, यानी ग्रस्त है, भोग भी भोग रहा है। 9 द्वार, 7 दरवाजे ऊपर हैं, 2 दरवाजे नीचे हैं मलमूत्र के, 7 दरवाजे ऊपर हैं, 2 आंख, 2 नाक के छेद, 2 4, 2 कान 6, मुंह 7, ये 7 दरवाजे ऊपर हैं और 2 दरवाजे नीचे हैं। मूत्रेंद्रिय और पायु, मल त्याग करने की इंद्री, 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों से मनुष्य कर्म करता है, लेकिन वशी है। वशी माने उसका मन वश में है। तो 5/13 में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, 9 दरवाजों से कर्म कर रहा है, इसमें भोग भी आ गया, सब कुछ आ गया। सर्व कर्माणि मनसा, सभी कर्म कहने से ही सब बातें आ जाती हैं, लेकिन भगवान ने खोल के कहा नहीं, सभी कर्म माने 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों से कर्म कर रहा है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। लेकिन मन से उसका संन्यास है, यानी आसक्ति नहीं है। किसी कर्म में उसका मन चिपक नहीं रहा है, वो मानसिक संन्यास कहते हैं। क्यों नहीं चिपक रहा है? वशी है। वशी है, उसके मन में यह सामर्थ्य है कि हर कर्म करते हुए अलग रहता है। इसीलिए युद्ध करते भय भी माम अनुस्मर युद्ध च, हत्या करते समय भी उसको कुछ नहीं होता है। उनमें शक्ति होती है। एक साथ स्मरण करना, युद्ध करना, दोनों एक साथ होता है। वैसे ही महापुरुषों में शक्ति होती है कि 9 दरवाजों से सभी कर्म करते हुए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, न करा रहे हैं, क्योंकि उनका मन अलग है। आसक्ति मनुष्य को अभाव पैदा करती है और उससे इच्छा पैदा हो जाती है।
अभाव में इच्छा पैदा होती है। जब हम तृप्त हैं तो इच्छा पैदा नहीं होगी। देखो, ये सब बातें समझना जरूरी हैं। नहीं समझेंगे तो हम अपने ढोंग को नहीं पहचान पाएंगे, हम इतने मिथ्याचार को नहीं पहचान पाएंगे, झूठे अहंकार में बने रहेंगे। हम विरक्त हैं। पंडित कौन हो? चौथे अध्याय में 19वें श्लोक में कहा, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सभी समारंभ माने कार्य काम और संकल्प से रहित हैं। संकल्प ही बढ़कर के काम बन जाता है। ये 11वें स्कंद में हम बता चुके हैं। अब इस समय दूसरा समय लग जाएगा। संकल्प ही काम बनता है। संकल्प से ही काम बनता है, और संकल्प छोड़ दो तो काम को जीत लोगे। काम को जीतना, इसका उपाय भगवान ने बताया है 7वें स्कंद में। असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थेनार्थया लोभम भयम तत्वापमर्शनात्। इन चारों को तुम जीत सकते हो। बहुत आसान है जीतना। असंकल्पात् जयेत कामम, काम की पहली अवस्था है संकल्प। प्रथम चिंतन वो संकल्प है। संकल्प शब्द क्यों बना? क्लिपि संपद्यमाने धातु से कल्प शब्द बनता है। मन जब लड्डू खाता है, अलग बैठ जा, सहारा मत ले, नींद आती है और आलस आता है। बैठने की सभ्यता भी नहीं है इन लोगों के बीच में। प्रमाद को छोड़ के बैठना चाहिए। साधक वही है। तुम लोग सहायता लेती हो दीवाल की, इतनी बुद्धि तो नहीं हो। तो संकल्प शब्द क्या है? आगे आ जाओ। ठीक कह रहे हैं राधाकांत। चोर की तरह नहीं बैठना चाहिए। चलो उठो जल्दी, सब सामने आओ। एक साथ सबको नियम पालन करना चाहिए। बड़ा छोटा नहीं सोचना चाहिए। ये सब अहम है। हमसे राक्षस अच्छे हैं, अभी हम तुमको बताएंगे। एक चौपाई ऐसी है कि उससे तुम जान जाओगे कि हम राक्षसों से नीचे हैं। पीछे बताएंगे, अभी ये रह गया काम। संकल्प क्या है? संकल्प है मन। जैसे हम लड्डू खाना चाहते हैं तो मन लड्डू बन जाता है, उसी को संकल्प कहते हैं। वेदांत में उसको मोदकाकार वृत्ति कहा गया।
मोदकाकार वृत्ति के बिना मोदक नहीं खा सकता मनुष्य। लड्डू खाते समय लड्डू बनना पड़ेगा। उसी तरह से स्त्री भोग के समय मनुष्य स्त्री बन जाता है। ये तीसरे स्कंद में ये बात बताई गई है। स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तः। स्त्री आसक्ति से जितनी स्त्रियां हैं ये पहले पुरुष थीं, फिर तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में 41वां श्लोक, समझ लो हम स्त्री क्यों बने हैं। तुम लोग पुरुष थी और स्त्री संग मन स्त्री आसक्ति, स्त्री में आसक्ति भई इसलिए स्त्री बन गई। तीन 31 41 भोग के समय मनुष्य का मन स्त्री बन जाता है। अधिक भोग से निश्चित स्त्री योनि मिलती है क्योंकि स्त्री में आसक्ति बढ़ती जाती है, इसलिए इसको पाप योनि कहा गया है। स्त्री बनने के मतलब कि तुमने पहले बहुत भोग भोगे हैं, उसका फल है कि तुमको स्त्री बनना पड़ा। तो संकल्प प्रथम चिंतन वो संकल्प है। इसीलिए मैथुन 8 प्रकार का बताया गया। श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसाय क्रिया निष्पत्तिरेव च। 8 प्रकार का मैथुन होता है। हम लोग मैथुन यही समझते हैं कि जब भोग क्रिया होती है वो मैथुन है। वो मैथुन नहीं है, वो तो मैथुन की आखिरी अवस्था है। उसके पहले 7 प्रकार का मैथुन होता है। श्रवण, हम बात करते हैं, वो बड़ी सुंदर है, उसकी ऐसी नाक है, कान है। श्रवण होता है पहला मैथुन। उसके बाद एक कीर्तन माने उसकी चर्चा होती है। वो वहां गई थी, वहां बैठी थी, वहां आई, ये सब चर्चाएं होती हैं। तीसरा मैथुन केली, खेलना, पुरुष स्त्रियों से खेलेगा, स्त्रियों पुरुषों के साथ खेलेगी, ये मैथुन है। यद्यपि लोग इसको मानते नहीं हैं अहंकार के कारण। कोई कहता है हम बड़े सदाचारी हैं, तुम कुछ भी हो, केली खेल रहे हो, ये मैथुन है, शास्त्र कहता है। श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम, देखना, ये चौथा मैथुन है। गुह्य भाषण, एकांत में भाषण बात करना, ये 5वां मैथुन है। 6वां है संकल्प,
मन प्रथम चिंतन को संकल्प कहते हैं। सातवां है अध्यवसाय। हमें बात करना ही है, हमको उसके पास जाना ही है, ये सब निश्चय करना है, भी मैथुन है। आठवां है क्रिया निष्पत्ति, भोग क्रिया। तो असंकल्पा जयेत कामम। भगवान बोले संकल्प नहीं लाओ, काम को जीत लोगे। बड़ा आसान है काम को जीतना। असंकल्पात जयेत कामम, क्रोधम काम विवर्जनात्। क्रोध को जीतना है तो काम को छोड़ दो। काम से ही क्रोध पैदा होता है। ये श्लोक आता है 7वें स्कंद के आखिरी आए, हाँ आखिरी 15 में, 7, 15, 22। काम को जीतना बहुत आसान है, क्रोध को जीतना बहुत आसान है, लोभ को जीतना बहुत आसान है। अर्थ और अनर्थ क्या है जब जान जाएंगे तो अनर्थ को हम नहीं सोचेंगे। तत्व ज्ञान से भय चला जाता है। तो हम ये बता रहे थे 4/19 में गीता जी में, जिस मनुष्य के सभी कर्म काम और संकल्प से रहित हैं, यानी प्रथम चिंतन भी मनुष्य का नहीं है वहां, और संकल्प जब बढ़कर के काम बन गया वो भी नहीं है, उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि ज्ञानाग्नि से अपने आप सब कर्म जल जाएंगे। उसको पंडित कहा गया। जिसके सब कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, दग्ध मने जल गए, वो पंडित है। ये काम और संकल्प एक अग्नि है, ये ज्ञान को जला देती है। ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ पाप मानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम 3/41 में कहा गया। विज्ञान माने तुमको अनुभव हो गया तत्व का, तब भी तुम नष्ट हो जाओगे। तो पंडित कौन है? जिसकी क्रियाओं में न काम है न संकल्प है। संकल्प क्या है? प्रथमावस्था काम की। काम क्या है? संकल्प की परिणति, अंतिम अवस्था। मन छू ही नहीं रहा है, वो पंडित बन गया, और बिना साधन किए उसमें ज्ञानाग्नि जल जाएगी, उसके सब कर्मों को जला देगी। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ज्ञानाग्नि है
कि वो सब कर्मों को जला देगी। अगले पिछले अनेक जन्मों के सब कर्मों को जला देगी, लेकिन जला नहीं पाती क्योंकि हम चिंतन कर लेते हैं बीच बीच में। लड्डू मिला नहीं, लेकिन पहले चिंतन कर रहे हैं आज पंगत है, लड्डू मिलेगा। लड्डू मिला नहीं, लेकिन चिंतन से पहले पहुंच गए लड्डू के पास। ऐसे ही स्त्री मिली नहीं, स्त्री चिंतन हो गया, ज्ञानाग्नि हमारी बुझ गई। आवर्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। काम की भी आग बड़ी प्रचंड है। ये काम की आग ज्ञान की आग को बुझा देती है। 3/39 आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूर अनल है, तीनों लोक का भोग मिल जाए फिर भी तृप्ति नहीं है। ये ऐसी आग है। फिर भगवान बोले 4/20 में आसक्ति ही हत्या की जड़ है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म और कर्म फल, इन दोनों की आसक्ति जब छूट जाएगी तब तुम नित्य तृप्त हो जाओगे। जब तृप्त हो तो लड्डू की इच्छा ही नहीं पैदा होगी, भोग की इच्छा ही नहीं पैदा होगी। उसको नित्य तृप्त कहा गया। नित्य तृप्त की पहचान क्या है? निराश्रय रहता है, किसी का आश्रय नहीं लेगा। लड्डू खाना है तो पंगत भंडारे में जाएंगे, आश्रय लेंगे। भोग भोगना है तो स्त्री का आश्रय लोगे, या स्त्री किसी पुरुष का आश्रय लेगी। निराश्रय नित्य तृप्त का लक्षण क्या है? तुम इधर ध्यान दो, उधर मत दो। निराश्रय हो, किसी का आश्रय लेना ये दिखा रहा है कि हम भूख हैं, हमारे अंदर हम तृप्त नहीं हैं। कोई मनुष्य बार बार स्त्रियों में घुसता है, वो अतृप्त है, उसको भूख है, इसलिए आश्रय ले रहा। कोई स्त्री बार बार पुरुषों में घुसती है, उसको भूख है, तृप्त नहीं है, वो निराश्रय नहीं है। इसलिए गीता को समझना बड़ा कठिन है। हम जैसे मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, आसक्ति है क्योंकि अतृप्ति है, भूख है। और नित्य तृप्ति माने भूख नहीं है। उसको समझ लेना चाहिए, इसकी आसक्ति नहीं है।
आसक्ति है तो जरूर आश्रय लेगा। पैसे की अगर भूख है तो जरूर हम सेठ का आश्रय लेंगे। ऊपर से विरक्त बनते रहेंगे। भीतर चोरी है, कैतव है, इसलिए सेठ जी की जूती अपने सिर पर रखेंगे, क्योंकि उसका आश्रय नहीं लोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। कामिनी का आश्रय नहीं लोगे तो भोग नहीं मिलेगा। कामी का आश्रय नहीं करेगी तो भोग नहीं मिलेगा। नित्य तृप्त और निराश्रय इनका संबंध है, और तृप्ति का संबंध है आसक्ति से। एक ही श्लोक है, समझ में आ जाए लेकिन समझ में नहीं आता। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। वो नित्य तृप्त है, आश्रय नहीं है उसका। वो कर्म करता भी है तो भी वो कुछ नहीं करता है। इन्हें सच्चा महापुरुष है। सच्चा महापुरुष अलग होता है, ढोंगी महापुरुषों जैसा ढोंग करना अलग होता है। हम लोग ढोंगी हैं। सच्चा महापुरुष तो नित्य तृप्त होता है, निराश्रय होता है, उसकी आसक्ति कहीं नहीं होती है। हम लोगों की आसक्ति है, हम छिपाते हैं अपनी आसक्ति को, चुराते हैं, कई तो मने धूर्तता करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि हमारी आसक्ति नहीं है। ये प्रसंग बस बातें बताई। प्रसंग चल रहा था कि भक्ति की मूलभूत सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। गोपियों को उदाहरण दे रहे थे। भगवान ने देखा इनको मद हो गया है, सौभाग्य मद। तासाम तत्सौभाग्य मदम वीक्ष्यमानम च केशवः। भगवान ने सोचा रास करना है, जरा भी मद होगा तो अखाड़ा बन जाएगा। महाराज की जगह कोई उसका बाल खींचेगी, उसका बाल खींचेगी। अनंत गोपियां हैं, दो स्त्रियां होती, उनमें भी आपस में पटरी नहीं खाती है। नारी विष्णु माया प्रकट, ये साक्षात माया रूपिणी स्त्री शरीर है। इसलिए तुरंत मद को नष्ट करने देना चाहिए। रास छोड़ के अंतर्धान हो गए। ये छोटी सी बात महाराज को नष्ट कर देगी। छोड़ गए सबको। तत्रैवांतर्धीयत, गायब हो गए। और जो सौभाग्य मत था और ठंडा हो गया। चाहे जैसे कृष्ण को नचा रही थी
अब कृष्ण ही नहीं है वहां, क्या नचाओगी? अचानक गायब हो जाने पर अंतर्हृदय भगवती सहसैव ब्रजांगना, सहसा अचानक गायब हो गए। अभी तो हमारे साथ आलिंगन कर रहे थे, और जैसा हम चाहती थी वैसा कर रहे थे। इतने उदार भगवान थे। देखो, रास विलास के पहले भगवान उदार बने हैं। रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय में तैतालीसवां श्लोक है, ताभिर समेताभिर उदार चेष्टितः। सब इकट्ठा आई, क्यों? भगवान उदार बन गए। ताभी समेता भी तृतीया है, उनके साथ भगवान कैसे बन गए? ताभी समेता भी समम लगाओ, सहार्थे तृतीया एक व्याकरण का सूत्र है, तृतीया लगाना पड़ेगा सह अर्थ में। ताभी समेता भी, ताभी माने उनके साथ भगवान उदार चेष्टा वाले बन गए। उदार मतलब चाहे जो नचा लो, चाहे हमको कुछ भी करा लो, प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखुई वीरच्युतः। उनकी उदारता देख करके गोपियों के नेत्र कमल खिल गए। इतने सरल भगवान हैं। प्रिय क्षणोत्फुल्ल मुखी वीरच्युतः, और उस समय उनका मुख देखा, मुस्कुरा रहे हैं। ब्रजवासी गाते हैं, यारी को तनक इशारो। यारी कब होती है? जब नायक मुस्कुराएगा और नायिका मुस्कुरा गई, तुम समझो यारी जुड़ गई। तो भगवान उदार हैं। कैसे पड़ा? उदार हासत द्विज, बड़ी उदार मुस्कुराहट, हंसी। जो ब्रजवासी गाते हैं, यारी को तनक उसारो, थोड़ा सा हंस दे, बस हम समझ जाएंगे कि यारी जुड़ गई। उदार हासत द्विज कुंद दीधितिर, बड़े उदार भाव से हंसे। उदार भाव से हंसने से क्या है? उसकी पहचान, एक तो ओंठों में चुपचाप मुस्कुरा लिए, एक जब हंसी और उदार बनी तो दांत दिखाई पड़े। जब तक दांत बंद हैं तब तक उदार हास नहीं है। तो उनकी दंत पंक्ति दिखाई पड़ी। बड़ा मनोवैज्ञानिक ये सब सुखदेव जी ने लिखा, जिसको हम जैसे लोग नहीं समझ सकते।
उदार हासा द्विज कुंद दीधितिर, द्विज माने दांत, जिसका 2 बार जन्म होता है। दूध के दांत टूटते हैं जब बड़े दांत आते हैं, इसके द्विज कहा गया। तो उनके दंत पंक्ति दिखाई पड़ी, क्योंकि भगवान उदार हो गए हैं। अब दंत पंक्ति दिखाई पड़ी तो ऐसा पड़ा कि जैसे चांद के भीतर कुंद पुष्पों की मालाएं कोई सजा दे, तो उनका मुख तो है चांद और दंत पंक्ति ही कुंदमाला। उदार हास द्विज कुंद, कुंद मने कुंद के फूलों की तरह, दीधिति मने प्रकाश निकल रहा है। विरोच तैरांक चंद्रमा की तरह, भगवान जैसे ताराओं से घिरे चंद्रमा की तरह शोभित हो रहे हैं। तो जो इतने उदार थे, अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे, रास की, विलास की, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निवीस्तवस्तना लभन नर्मन खाग्र पातई, फेल्यावलोक हसतैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। इस श्लोक में विलास की अनेक स्थितियों का वर्णन किया गया। 8 प्रकार का लिंगन, 8 प्रकार का परिरंभण, ये सब परिश्वंग में आ जाता है। एवं बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निवी स्तना लभन नर्म नखाग्र पातई है, ये सब उदारता के लक्षण थे। इतने उदार थे, सभी प्रकार से गोपियों ने प्राप्त किया उनको, तब सौभाग्य मद हो गया। कि इस पृथ्वी पर क्या हमारे समान कोई है? एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योभ्यधिकम हुई। अपने आप को उन्होंने सभी माननीयों में, संसार की नारियों में अधिक माना। तो ये सौभाग्य मद है। भगवान का मिलन भी उनको मद पैदा कर गया। जरा सोचो कितना कठिन है मद से बचना। मद वो नशा है जो जीव में अहम पैदा करता है। मद कहते हैं उस नशे को। तो सौभाग्य मद भी एक नशा है जो कृष्ण प्राप्ति के बाद हुआ। और मान ये अहंक की वैरायटी है। भगवान ने कहा इसका ठंडा होना जरूरी है। जैसे
बहुत से लोग सत्संग कर रहे हैं, जो पुराने हैं वो कहते हैं चल चल तू कल का आया, यहां क्या जानता है, हम पहले से रह रहे हैं। ये मद है। मान ले तुम में कोई नई लड़की आती है और पुरानी कहती है चल चल तू कल की आई क्या जानती है, ये मद है। सौभाग्य का मद, कृपा का मद। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। ये मद है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा आई, ये मद है। सौभाग्य का मद होता है, कृपा का मद होता है। किसी भी प्रकार का नशा चढ़ जाए बड़ेपन का, वो मद है। हम लोगों में ज्यादा मद होते हैं, चल चल साधु से ऐसा बोलता है, ये मद है। तुम अपने आप को साधु कह रहे हो, ये मद है। साधु माने नहीं तुम समझे, साधु माने साध धातु से उणादि से उण प्रत्यय करके साधु बना है, जो हर समय साधन करता है, वो साधु है। और तुम हर समय कहते हो हम साधु हैं, यानी अहम की साधना कर रहे हो, तुम साधु कहां हो? तुम तो साधुपन के अहम को लेके चल रहे हो, तुम साधु नहीं हो, तुम मिथ्याचारी हो। साधु शब्द का अर्थ ही नहीं समझे। अभी हम सवेरे किसी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे उस महात्मा ने उदारता नहीं है। क्यों? जब कोई मनुष्य अपनी इज्जत, अपना नाम चाहता है, कृपणा फल हेतवः, भगवान ने घोषणा कर दिया कि जिसमें फल की इच्छा है, द्वापरे दूसरा अध्याय गीता 49वां श्लोक, फल की इच्छा है वो कृपण है, कंजूस है। बंद कर दो सब, देखो अपने पहचानो, क्योंकि उदार व्यक्ति वही है जो भक्त है। भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते, 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताते हैं। 7/18, चाहे सकामी भक्त हो चाहे निष्कामी, उदार होना जरूरी है। अब सब लोग उदार बनते हो, हम भी उदार बनते हैं अपने मन में, लेकिन उदार नहीं है। इसकी पुत्ता ले लो, छीन लो, रख दे इसको, पहले बात सुना कर, दूसरों को ध्यान बंटता है। उदार नहीं हो, कंजूस हो सब लोग। क्यों हो? 2/49, फल की कोई इच्छा, भाई उदारता खत्म हो गई, कृपण बन गए। कृपण माने कंजूस, उदारता खत्म हो गई। उदारता कौन है? सबही मान प्रद आप अमानी, जो दूसरों को सम्मान देता है वो उदार है।
जो खुद सम्मान चाहता है वो कृपण है, कंजूस है। हम अगर उदार होते तो ऐसा नहीं कह सकते, ए साधु से ऐसा बोलता है। यानी हम साधुपन की इज्जत चाहते हैं, हम कृपण हैं, उदार फुदार नहीं है। जो ऐसा कहती तू कल की आई है वो कृपण है, वो अपने को अनुभव में या उम्र में बड़ी समझ रही है, वो कृपण है। इसलिए भगवान ने कहा कि सौभाग्य मत भी कृपण बना देगा। ये महाराष्ट्र में लड़ाई होगी कि हमारी लीडर है, हमारी नीचे तुम रहो, ये सब झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले इसको बुझा दो, इस मद को बुझाओ, इस मान को बुझाओ, तब महाराज शुरू होगा। तो जो भगवान इतने उदार थे गायब हो गए, खिलौना बन गए थे कि चाहे जैसा हम नचा रहे हैं, नाच रहे हैं, अब तो कभी जाएंगे नहीं। उनको अंतर्धान होते मान जैसे गजराज चला जाता है तो उसकी हथेलियां रोती हैं। एक क्षण में सब मान चला गया, मद चला गया। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, अतप्यंस ताप पैदा हुआ। तम अचक्षणा, उनको नहीं देख रही हैं। करेण्ययूथपम, जैसे हथनियां हाथी के बिना रोने लग जाती हैं। उनका क्रंदन बहुत तीव्र होता है। जिन लोगों ने देखा है, लिखा है, चलो कल राधे किशोरी।